दफ्तर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी नोटिस दिया था। जो अभी मेरा मकान है खुद अभी हाईवे में है, यहाँ सब देख सकते हैं। इस वक्त आप लोग भी ठीक से इसको देखिए। मेरा मकान इतना अच्छा बना हुआ है और इतने नए है, जबकि हमारे ही यहीं पर आगे जो है 100 साल के मकानों को भी 90 लाख रुपये 85 लाख रुपये निकाल के उन लोगों ने तुरंत पैसा भी लिया, तुरंत डिस्मेंटल करके बनाया, क्योंकि उनको अपने हिसाब का चीज़ आ गया। हमें नाइंसाफ़ी हो गया। मेरे इसको पहले जो है यानी दिया था सर, ये एस्टिमेट बनाया था, वो ये था उसमें 23,000 ये 23,32,000 का, तो उसका डबल जो है वो 47 बनता था। बाद में उसको उन्होंने कट करके जो है मुझे सिर्फ 41 लाख मिला। तो हमने इसके बाद हमने एप्लीकेशन दाखिल किया, भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। तो वहाँ इतराब किया भाई इनमें कुछ चीज़ें जो है वो एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं हुआ है। मैंने हमने वहाँ पर डीसी ऑफिस में ये किया, तो वहाँ जो बाबू थे इन सबको मैंने बोला भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, और कंपनी जो है उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया। तो मेरा ऑलरेडी केस वहाँ पर जो है वो ये इसके लिए री एस्टिमेट के लिए चल रहा था, और ख़ुद वहाँ जो है कंपनी वालों के ऑफिस में मैं गया तो उन्होंने बोला था आप ये उसको री एस्टिमेट के लिए ये करो, अप्लाई करो, तो आपका फ़िलहाल घर भी रहेगा तो हम उसमें ये फिर से ये कर सकते हैं। तो अभी मेरा जो है ऑलरेडी केस जो है वो गया हुआ है, ले जो है रिफ़र किया है डीसी से ये ऑफिस से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे डीसी साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें उम्मीद है, हमें यूटी इंतज़ामिया से भी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी जहाँ तक मकान का गिराना ये क्या, इसमें हम कोई ख़िलाफ़ नहीं है। उसमें जो है मकान गिरना चाहिए, हमारी तरक्की होनी चाहिए, हमारा मकान अच्छा है, हमारा ज़मीन अच्छा है करके हम इस पर कोई इनकार नहीं है। लेकिन कल जो एक्सीडेंट हुआ, मैं यहाँ पर ड्यूटी जा रहा था, मुझे रास्ते में फ़ोन आ गया, तो मुझे बच्चों ने बोला इस तरह से घर जो है गिराने आए। मैं वहाँ से आधे रास्ते में से लौट के आया, तो यहाँ मैंने मजिस्ट्रेट साहब को बोला कि मेरा इस तरह प्रोसेस चल रहा है, आप मेहरबानी मुझे 1 हफ्ते का भी मोहलत दीजिए। लेकिन उन्होंने हमारा नहीं सुना, तो ये गिरा दिया। तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन किया उसके हम खिलाफ नहीं है, उसके हम सपोर्ट में है, होना चाहिए, लेकिन इंसाफ भी होना चाहिए। देखो हम जो है 99 की जंग में मैं माइग्रेंट होकर यहाँ पर आ गया, तो अब आप खुद देखिए अभी यहाँ मसलन जो हमारे गांव वाले इनको तो पुराने मकान में भी एडजस्ट हो सकते हैं। अब आप खुद बताओ मैं फैमिली लेके कहाँ चले जाऊँगा? ये कोई मकान तो एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। मैंने अब भी मैं यानी डीसी साहब से, हमारे तहसीलदार साहब से, हमारे सीसी साहब से, मैं बिलखुसूस हमारे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ इंसाफ करें और हमें मज़ीद मोहलत दे 2-3 हफ्ते का, हम खुद घर गिरा के देंगे। और हमें इंसाफ से जो हमें ये पैसा कम मिला है वो इंसाफ के हिसाब से बना के हमें दें। घर हम खुद जो है, मैं अभी आपको सोशल मीडिया में ये मैं आपको पूरा गारंटी लेता हूँ, अभी मुझे मेरा वहाँ मकान चल भी रहा है, मुझे 3 हफ्ते की ये चाहिए, मोहलत चाहिए, मैं खुद घर जो है गिराऊंगा, लेकिन हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो असेसमेंट है वो ठीक तरह से नहीं हुआ? हाँ, उसमें जो है असेसमेंट में जो है बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुआ है। उस नाइंसाफ़ी की वजह से मैंने अपना दरख्वास्त जो है वो डाला है। अभी मेरा वो प्रोसेस चल रहा है। मुझे 100% अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा है, यूटी इंतज़ामिया पर, डीसी पर। इंशाल्लाह वो हम हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारे यहाँ हाईवे जो है बड़े ठीक ठाक से बन जाएगा। हमारे सब के लिए, हमारे कारगिल के लिए, हमारे लद्दाख के लिए ये एक अच्छा जो है हमारे लिए ये कदम है। आपको दिखा भी सकता हूँ पब्लिक नोटिस जो है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पैसा उनको मिला, अमाउंट डिस्बर्स हुआ, और डिस्बर्स होने के बाद हम अंडरटेकिंग लेते हैं, और अंडरटेकिंग में ही लिखा होता है कि 10 दिन में उन्होंने खाली करना है बोल के। जी, जब अमाउंट लेते समय। अच्छा। और ये मैं आपको अंडरटेकिंग दिखा दूं, अगर ये फोकस कर पाते हैं, ये हमारा अंडरटेकिंग है जी। तो अंडरटेकिंग 10 दिन, उसके बगैर, ये 2014 की बात है, 24 की बात है, सॉरी। तो उसके बगैर हमने अपने ऑफिस से, यहाँ से मल्टीपल नोटिसेस इशू किए हुए। और रिसेंट वाला मैं बताऊँ, 19/6/2025 को हमने पब्लिक नोटिस इशू किया था, जिसका मैं आपको फ़ोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ कि हमारे ये NHTCL, हमारे पटवारी और फील्ड स्टाफ हर जगह नोटिस चस्पान करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं घरों में, बिल्कुल सामने सारा कुछ हो के। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, इसका मैंने फ़ोटो भी निकाला हुआ है। तो इसके बगैर अभी 2-3 दिन पहले हमने नंबरदार को भी यहाँ बुलाया, नंबरदार को भी बता दिया कि हम डिमोलिशन ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उनके थ्रू भी हमने इतला दी। अब भी आप सोचें कि पैसा ले के भी खाली ना करे
तो ये मुझे लगता है कि बहुत अफसोस की बात है। सेंटर ऑफ द रोड से 20 फीट बहुत साइड है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरों का हमने अब देखा जाए, आपको मालूम भी होगा आगे, उनके पास NHDCL वालों के पास भी पूरा डिटेल है कि पैसा दिया गया है, पूरे होल स्ट्रक्चर का पैसा मिला है और किसी किसी को 90 लाख 40 लाख 60 लाख उससे ऊपर मिला हुआ है। अब स्ट्रक्चर भी इस तरह होना चाहिए कि भाई ये रोड को भी नुकसान ना हो, है ना। कि अब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हटाया ऊपर से और पूरा रोड के सामने ही स्ट्रक्चर खड़े के खड़े रखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही गलत है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये नेशनल हाईवे है, कोई लिंक रोड है नहीं, तो इसको इसके अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, जी बिल्कुल अपना इम्पोर्टेंस है, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड खुलना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल 2-3 मीटर तो मिनिमम होता ही है कि रोड छोड़ के स्ट्रक्चर खड़ा करना है। जी, तो आप लोग क्या करते हैं कि बस मैंने यहाँ तक दिया और साथ ही साथ खड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो ये रूल के ख़िलाफ़ है। तो हम देखेंगे, अभी हमारा टीम ग्राउंड पे गया हुआ है और जो भी इश्यूज़ रहते हैं वो हम ग्राउंड पे ही ऑन स्पॉट हम देखेंगे, और अगर कोई इश्यूज़ रहता है फिर हम DC ऑफिस को भी यहाँ से इतला दे देंगे। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जुरिसडिक्शन जो है जो भी यहाँ मिंजी तक ही है। जी, तो जहाँ मेरा जुरिसडिक्शन है वो बराबर ही होगा, जिसका भी हो, चाहे A हो B हो C हो, मेरे नज़र में सब एक है, चाहे अमीर हो गरीब हो। हमें जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से रोड चाहिए वो हम लेंगे।